ये क्या है? ये घर है या सुरंग खाना? घर के कोने कोने में सुरंग छुपी हुई है। त्रिशा, एकांश ने तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठने नहीं दिया तो तू इतने सदमे में आ गई कि तू पागल की तरह नाच रही है। दी, आपसे किसने कहा कि मैं सदमे में नाच रही हूँ? अरे मैं तो खुशी में नाच रही हूँ। त्रिशा, इतनी बेइज्जती के बाद कौन सी खुशी मना रही है तू? आज मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। और ऐसा क्या किया है तू? देखो दी, एकांश और महक के बीच आज तक सिर्फ पलक के नाम और उसके राज को लेकर ही लड़ाई हुई है। और एकांश ने हर बार महक को बेवकूफ बना दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में ये कुटरगु शुरू हो गई। अब उसी प्यार को दर्द में बदलने के लिए मैंने महक के लिए पलक के नाम का खत लिखा है। डियर इंस्पेक्टर सुनिधि, जैसा आपने कहा था, मैंने एकांश और उसके पूरे परिवार के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिया। उनके आने जाने की टिकट, होटल के बिल्स सब जमा कर रही हूँ। इसी दौरान मुझे इनके घर का एक बहुत अहम राज पता चल गया। ऐसा राज जो अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे पता है तो मुझे मार देंगे। इसलिए मैं इस खत के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। इस एनवेलप में एक चाबी भी है जो आपको उस राज तक पहुंचाएगी। प्लीज कुछ कीजिएगा जरूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान को खतरा है। ये लोग मुझे मार के दुनिया के सामने लापता घोषित कर सकते। पलक अग्नि बच्ची। सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। क्या सर ने पलक के साथ सच में कुछ किया है? क्या त्रिशा की बातें सच थी? और ऐसा कौन सा राज है जिसे बताने से पलक इतना घबरा रही थी? वाह त्रिशा, तेरे पास दिमाग तो है। मेरा असर आ ही गया तुझ में। बिल्कुल भी। और अब वो गवार उस खत के पीछे पड़ जाएगी और सुराग ढूंढने निकल जाएगी। बेचारे को पलक के नाम का तो कुछ मिलेगा नहीं, पर वो ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ेगी जो इस घर में सालों पहले जला दिया गया। और फिर एकांश महक को इस सबका जिम्मेदार मानेगा और उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। वैसे त्रिशा, ये राज क्या है? देखना पड़ेगा कि ये चाबी किस चीज की है। किसी कमरे की है, ड्रॉअर की है या अलमारी की? बताना राज क्या है? जब महक खोलेगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे दी, आप तो हो डफा। त्रिशा, इतने सालों से इस घर की बहू हो, फिर भी आपको कुछ नहीं पता। आपसे ज्यादा राज तो मैं जानती हूँ। किस राज की बात कर रही हो तुम? त्रिशा, तुम इस घर में कुछ वजहों से रहती हो, तो उनका नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। माँ, ये पागल है, छोटी है ना तो कुछ भी बोलती है। लेकिन मैं ध्यान रखूंगी कि ये कुछ भी गड़बड़ ना करे। पूरा ध्यान रखना रानी, वरना आज तो एकांश ने सिर्फ इसे नाश्ते की टेबल से उठाया है। कहीं ऐसा ना हो कल किसी कमरे में बंद कर दी जाए। तो जिस राज की तुम बात कर रही थी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि उसे अपने साथ अपनी कब्र तक लेकर जाओ।
क्या हुआ महक? तुम कब आई यहाँ पर? बस अभी। आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ। महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो नौकर से मांग लो, हम नहीं देंगे। अच्छा, कौन से राज की बात कर रही थी? पलक के खत में जो लिखा था उसके बारे में तो नहीं? अब तो इस बात की तह तक जाना ही होगा। इस चाबी का ताला ऐसे तो नहीं मिल रहा, इसके लिए अब उंगली ही टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाथ बंधे हुए मेरे, वरना कब का इस त्रिशा को घर से बाहर निकाल दिया बताओ। एकांश से इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी मुझे। माँ, महक, मैं अंदर आ जाऊं? आओ ना बेटा, आओ। माँ, वो मैं अपना कमरा साफ कर रही थी तो एक ड्रॉर में मुझे ये मेकअप पाउच मिला। मेरा तो नहीं, शायद उसका होगा जो मुझसे पहले यहाँ रहती थी। माफ करिएगा, आपने मुझे ताका झाकी करने से मना किया था, इसलिए जैसे ये मिला मैं सीधे आपके पास आ गई। मुझे कुछ नहीं पूछना, बस ये देना है। देखती हूँ मैं, और थैंक यू। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तुम हम पर भरोसा करने लगी हो। वैसे तो पलक की सारी चीजें फेंक दी थी हमने, शायद ये रह गया हो। जी, वो तो मैं जानती हूँ, तभी शायद पलक के इस घर में एक फोटो भी नहीं है। सॉरी माँ, आप मेरी माँ जैसी है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। और सच तक पहुँचने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। खैर माँ, आपको इसके साथ जो करना है कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है। चौटाला, जल्दी से मेरे कमरे में आओ अभी। वरना आपने बुलाया मैडम? हाँ, अंदर आओ जल्दी। महक को ये पलक का पाउच अपने कमरे से मिला है। हो सकता है पुराने केस से जुड़ी हुई कोई चीज हो इसमें। एक काम करो, इसे जल्दी से वहीं रख दो जाकर जहां एकांश सारी पुरानी चीजें रखता है। नेल पॉलिश का ढक्कन जानबूझकर खुला छोड़ा था मैंने, ताकि मुझे पता चल सके ये चाबी किस खुफिया अलमारी की है। चौटाला ने यहाँ आके सामान कहाँ रखा? यहाँ कोई सीक्रेट अलमारी तो नहीं है? वाह, क्या हुआ माँ? आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुझसे। तुझे पता है आज महक के साथ क्या हुआ? क्या?
लेकिन मुझे याद है माँ, मैंने ड्रॉर में कोई भी मेकअप का सामान नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहा है तुम? अरे महक को मिला था, वो मेरे पास लेकर आई। मैंने चौटाला को भेजा है उसे वहां रखने के लिए जहां तू अपनी सारी पुरानी चीजें रखता है। कांच, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अतीत में झांकने की? मैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे और मेरे परिवार के अतीत में झांकने की कोशिश मत करना। ऐसा क्या था इस बॉक्स में जो आपने इसे जला दिया मिस्टर अग्निवंशी? पहले मुझे आप ये बताइए मिसेस अग्निवंशी कि आप मेरे घर में जासूसी क्यों कर रही हैं? फर्स्ट बार तो तुमने हद ही पार कर दी। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल किया। तुम्हारी ये नेल पेंट वाली साजिश ने सब कुछ बयां कर दिया है महक। उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा उन्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। और मैं खुद ब खुद जासूसी नहीं कर रही हूँ। आपके राज और सुराग खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। ये देखिए, ये चिट्ठी हमारे कमरे के टाइल के नीचे से मिली। ये इंस्पेक्टर सुनिधि कौन है? ये सब झूठ है महक। अगर ये खत झूठ है तो फिर हमारे कमरे में क्या कर रहा था? इसी के जरिए मैं इस बॉक्स तक पहुंची थी और आपने आते ही उसे आग लगा दी। ऐसा क्या था इस बॉक्स में? मैं एक ही सवाल का बार बार जवाब नहीं दूंगा। एक तो वो मेरा सब कुछ खत्म कर कर चली गई और यहाँ पर मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। ये सही है, वो बेचारी यहाँ अपनी सफाई देने के लिए है नहीं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। इस बॉक्स में पलक के बारे में कुछ नहीं है। उस बॉक्स में मेरी फैमिली के वो राज है, अगर वो सामने आ गए ना तो मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो राज जहां है ना, उन्हें वही रहने दो। और मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मेरे और मेरे परिवार के अतीत में झांकना बंद करो, वरना पलक की तरह मुझे भी गायब कर देंगे आप। यही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? तो ठीक है,
मिसेस अंजलि वंशी, एक बात याद रखना, जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार नहीं होता। तुमने बिल्कुल सही गैस किया है महक। तुम भी पलक की तरह गायब हो जाओगी। और पता है, एकांश खुद तुमसे छुटकारा पालेगा। ओह गॉड, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आती हूँ। पहले गई थी पलक, अब जाएगी महक। पहले गई थी पलक, अब जाएगी महक। क्यों इतना परेशान हो रहा है एकांश? माँ, इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। महक भी पलक के नक्शे कदम पर चल रही है। आज वो उस रास्ते तक पहुंची गई थी जो हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता था। तो हमारे लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा बनती जा रही है। मैं हूं ना माँ उसे संभालने के लिए। आज भी उस राज से जुड़े हुए सारे सबूत जला दिए मैंने। शुक्र है भगवान का, तूने सब कुछ डूबने से बचा लिया। इतने बंद दरवाजों में उस राज को रखा, फिर भी एक खत ने उसे वहां तक पहुंचा दिया। ये पलक ने लिखा था? पता नहीं माँ, पर इस लेटर के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। बचा तो ली ये फोटो, लेकिन ये तो फूफा जी की फोटो है। इसमें ऐसा क्या खास है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फूफा जी के साथ कौन है? आरो और बुलबुल को मेरी जरूरत है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। दीजिए मुझे, दीजिए मुझे, दीजिए। दिखाइए। आपको तो चोट आ गई, मैं कुछ लेकर आती हूँ। उससे ज्यादा गहरी नहीं है जो तुमने दी है। और जो आपने दी है उसका क्या? शादी एक गाड़ी की तरह होती है, जिसमें पति पत्नी दोनों पहियों की तरह। लेकिन हमारी गाड़ी तो अलग ही रास्तों पर चल रही है। आप मुझे बता दीजिए ना, उस बॉक्स में ऐसा क्या था? अगर वो राज मेरे परिवार के लिए इतना खतरनाक है तो मैं कसम खाती हूँ वो राज मरते दम तक मेरे साथ जाएगा। वो राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। अभी आपने कहा था कि जहाँ भरोसा नहीं होता वहां प्यार नहीं होता। ऐसा कहकर आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। तो अब मैं आपके लिए भी यही समझूं कि आपके तरफ से मेरे लिए कोई प्यार नहीं। मेरा प्यार किसी राज का मोहताज नहीं है। मैं बैंक गया था, उन्होंने बताया कि 2 साल पहले तुम्हारे अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था दिल्ली ब्रांच से। मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि जॉइंट अकाउंट होल्डर को एक लेटर पर साइन करके देना पड़ेगा, इसलिए एक एप्लीकेशन लिखकर उस पर साइन कर देना।